नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं 4 पीएम महाराष्ट्र पे। दोस्तों, आप सभी को सबसे पहले इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपनी इस वीडियो की और बात करते हैं महाराष्ट्र की उस बड़ी खबर की जो कि इन दिनों चर्चा में है। सभी को पता है कि महाराष्ट्र में इस समय एमवीए गठबंधन की तरफ से जो यूबीटी पक्ष है, उनकी ये कोशिश है कि उद्धव ठाकरे जो हैं वो सीएम फेस का चेहरा बने महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव के बाद। और इस चीज़ को लेकर के यूबीटी पक्ष की तरफ से तमाम नेता जो हैं वो लगातार बातें जो है वो कर रहे हैं। लेकिन शरद पवार की एनसीपी और कांग्रेस की तरफ से अभी तक इस पर कुछ भी पुख्ता रूप से नहीं कहा गया है। आप सभी को याद होगा कि उद्धव ठाकरे 3 दिनों के दौरे पर जब दिल्ली गए थे तो वहाँ भी ये बात निकली थी और सभी को ये उम्मीद थी कि हो सकता है कि उद्धव ठाकरे आने वाले विधानसभा चुनाव में एमवीए की तरफ से सीएम फेस का चेहरा बन जाए। लेकिन अभी तक ऑफिशियल इस पर कुछ भी कहा नहीं गया है। अब देखिए, कांग्रेस तो एक तरफ ये कह रही है दबी जुबान में कि चुनाव जो है वो लड़ा जाए, उसके बाद सीएम फेस का चेहरा देखा जाएगा, उससे पहले सीएम फेस का चेहरा अनाउंस ना किया जाए। लेकिन कभी भी कुछ भी हो सकता है। अब देखिए, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए जो राजनीतिक दल हैं उनके अभियान जो हैं वो शुरू हो रहे हैं। एक तरफ एनडीए में सीट शेयरिंग की मांग होने लगी है, तो वहीं विपक्षी जो महाविकास आघाड़ी है उसमें सीटों के बंटवारे के अलावा सीएम फेस को लेकर के भी जो है वो बातें अब चलने लगी हैं। इस बीच उद्धव सेना ने तो कांग्रेस और शरद पवार गुट की एनसीपी के सामने एक मांग भी रख दी है, ऐसी खबरें हैं। और उद्धव सेना का कहना है कि चुनाव में उतरने से पहले इस बात को लेकर तय कर लिया जाए कि यदि महाविकास आघाड़ी सत्ता तक पहुंचता है तो फिर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ही होंगे। वो 2019 में मुख्यमंत्री बने थे और उस समय कांग्रेस और एनसीपी का समर्थन जो है उन्हें मिला था। तो इसी तर्ज पर और इसी बात को आगे बढ़ाते हुए ये कहा जा रहा है कि वापस से सीएम का चेहरा जो है वो उद्धव ठाकरे को बनाया जाए। वो करीब 2.5 साल तक सीएम थे, लेकिन 2022 में एकनाथ शिंदे के पाला बदल और तख्ता पलट की जब कहानी हुई तो यहाँ की पार्टी में भी बड़ी फूट पैदा हो गई। विपक्षी गठबंधन के एक नेता ने कहा कि उद्धव सेना चाहती है कि पहले ही उनके नेता के नाम पर सहमति बन जाए, इसके बाद ही सीट शेयरिंग पर बात हो। यही नहीं, उद्धव सेना सीटों में भी सबसे बड़ा शेयर चाहती है, ऐसी खबरें हैं। ऐसा इसीलिए कि शायद हो सकता है कि यूबीटी पक्ष को ये लग रहा हो कि कांग्रेस अगर ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ती है और अगर वो ज़्यादा सीटें जीत के लेके जाती हैं तो हो सकता है कि आगे आने वाले समय में वो सीएम पद को लेके दावा करें और फिर जो वो चाह रहे हैं कि उद्धव ठाकरे सीएम बने, वो फिर कहीं न कहीं मुश्किल में फँस जाए। तो इसीलिए, क्योंकि आप देखिए कि साल 2019 में जो कुछ भी महाराष्ट्र की राजनीति में घटा, जिस तरीके से उद्धव ठाकरे की जो है बात, उद्धव ठाकरे पक्ष ने ये दावा किया था कि उनसे जो बीजेपी के साथ जो बातचीत हुई थी, चुनाव नतीजे आने के बाद बीजेपी ने उससे पलटी मारी, वो पलट गए, जिसके बाद उद्धव ठाकरे जो हैं वो उन्होंने गठबंधन तोड़ा और उसके बाद दूसरे पार्टी के साथ मिलकर सरकार बनाई। फिर 2022 में जो वाक़ये हुए, तो इसके बाद ऐसा है कि एक कहावत है कि दूध का जला भी छाछ फूँक-फूँक के पीता है। तो उद्धव ठाकरे जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा एहतियात बरत रहे हैं और कोई भी कदम जो है वो फूँक-फूँक कर उठा रहे हैं, क्योंकि जो कुछ भी उनके साथ पिछले 5-6 सालों में हुआ है, उसको देख करके वो नहीं चाहते कि वो दोबारा रिपीट हो। इसीलिए उद्धव सेना कोई रिस्क लेना नहीं चाहती और पहले ही जो इस तरह की कुछ मांगे हैं जो चाहते हैं कि पूरी की जाए। बीते सप्ताह उद्धव ठाकरे दिल्ली गए थे, उनके साथ उनके बेटे आदित्य ठाकरे और सीनियर नेता संजय राउत भी साथ में थे। उन्होंने सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की। इसके अलावा शरद पवार से भी मिले। इस दौरान इन सभी नेताओं से उद्धव सेना ने एक ही बात कही कि सीएम पद को लेकर जल्द फैसला किया जाए। दरअसल 2019 में शिवसेना और भाजपा के बीच चुनाव नतीजों के बाद इसी मसले पर जो है वो जंग छिड़ी थी। अब देखिए, शिवसेना और जो कहना है, शिवसेना के जो नेताओं का कहना है कि अब 2019 में जब भाजपा के साथ में उनका गठबंधन था, तो भाजपा के साथ कई सारी बातें कही गई थी और कई सारे वादे हुए थे, लेकिन जब चुनाव का नतीजा आया और बहुमत के साथ ये गठबंधन जब जीता था शिवसेना और बीजेपी ने, उसके बाद बीजेपी ने कई बातें जो कही थी वो नहीं मानी, ऐसा यूपीटी पक्ष का कहना था, जिसके बाद उद्धव ठाकरे को गठबंधन तोड़ना पड़ा। अब देखिए, ऐसे में 2019 से सबक लेते हुए उद्धव सेना अब कोई रिस्क लेना नहीं चाहती, वहीं कांग्रेस भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। उसने 17 लोकसभा सीटों पर उतरकर 13 सीट जीती है। वहीं उद्धव सेना ने 21 में से 9 और शरद पवार ने 10 में से 8 पर जीत हासिल की। ऐसे में कांग्रेस का मानना है कि उसे जनता ने राज्य की सबसे बड़ी पार्टी जो है वो बनाया है और ऐसे में इसीलिए उनकी महाराष्ट्र में भूमिका जो है वो काफ़ी बड़ी हो जाती है। तो आने वाले समय में एमवीए के लिए
जो बातचीत चल रही है वो कुछ दिन बहुत अहम होने वाले हैं और इसी को लेकर ऐसा लगता है कि जो शिवसेना यूबीटी शिवसेना है वो चाहती है कि सब कुछ जो है वो क्लियर कर लिया जाए। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी बात ये है कि क्या एनडीए गठबंधन में जो कांग्रेस है, क्या वो यूबीटी पक्ष के साथ में बैठ करके विचार विमर्श कर कर उनकी बातों पर सहमत होंगे? क्योंकि कांग्रेस पहले भी दबी जुबान में ये बात कहती रही है कि सीएम फेस को लेके अभी चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, विधानसभा चुनाव के बाद भी उस पर फैसला हो सकता है। और विधानसभा चुनाव से पहले सीएम फेस के अनाउंसमेंट को लेके कांग्रेस के कार्यकर्ता या बड़े नेता सहमत नहीं दिख रहे हैं। लेकिन यूबीटी पक्ष की तरफ से लगातार ये कोशिश की जा रही है कि कैसे भी करके जो सीएम फेस का चेहरा वो अनाउंस किया जाए। हालांकि शरद पवार और उद्धव ठाकरे और कांग्रेस के बड़े नेता नाना पटोले ये बात कह चुके हैं कि हम विधानसभा चुनाव में साथ लड़ने वाले हैं, सीट शेयरिंग को लेकर के भी हम साथ में बैठ करके इस पर फैसला करेंगे और इस मसले को भी जो है हम सुलझा लेंगे। तो कुल मिलाकर यहाँ पर है कि अब ये नेता जब बैठेंगे तो इस पर क्या सोल्यूशन निकलेगा इस पर सबकी नजरें होंगी। लेकिन उद्धव ठाकरे की तरफ से जो कवायद की जा रही है, ऐसा लग रहा है कि साल 2019 में जो पिक्चर अधूरी छोड़ी थी, उसी फिल्म को अब आगे एक तरीके से कह सकते हैं महाराज के पिक्चर को साल 2024 के विधानसभा चुनाव के बाद वहीं से यूबीटी पक्ष जो है वो शुरू करना चाह रहा है। यानी कि सीएम उद्धव ठाकरे फिर से सपोर्ट शरद पवार के एनसीपी और कांग्रेस का। और ये दोबारा महायुति जो गठबंधन है, जो नेता छोड़ के पार्टी गए थे उद्धव ठाकरे की शिवसेना को या फिर शरद पवार के एनसीपी को और एकनाथ शिंदे की शिवसेना बनी, अजित पवार की एनसीपी बनी, तो उन्हें कहीं ना कहीं एक दिखाने की भी कोशिश है कि देखिए आपने भले उस समय पार्टी तोड़कर आप चले गए और दूसरों के साथ मिलकर अपनी सरकार बना ली और तमाम आरोप प्रत्यारोप उस समय हुए, लेकिन अगर इस बार विधानसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन भारी पड़ता है तो यूबीटी पक्ष की तरफ से कोशिश यही है कि फिर से साल 2019 वाली सरकार बने और सीएम फेस जो है वो उद्धव ठाकरे बने, ताकि मुंह तोड़ जवाब जो है वो महायुति के गठबंधन को दिया जा सके। क्योंकि उन्हीं की पार्टी को तोड़ करके जिस तरीके से विधायक अलग किए गए और पार्टियां अलग की गई, तो कहीं ना कहीं एक खुद को साबित करने के साथ साथ खुद को रेस में आगे रखने की भी एक होड़ जो है वो दिखाई दे रही है। यानी जो साल 2019 में जो घटित हुआ, जिस चीज़ को ख़त्म किया गया, यूबीटी पक्ष चाहता है कि वो साबित कर दे कि वापस से 2024 में कुछ भी ख़त्म नहीं हुआ, हम उसी तरीके से महाराष्ट्र में खड़े हैं और हमारे सीएम उद्धव ठाकरे हैं और हमारे सहयोगी दल जो हैं एनसीपी की शरद पवार और कांग्रेस है। तो कुछ न कुछ जो है सिनेरियो है, जो फिल्म है एक तरीके से महाराष्ट्र की राजनीति की, कुछ ऐसे ही बनाने की कोशिश जो है वो लगातार की जा रही है। अब देखना होगा कि क्या इसमें वापस से यूपीटी पक्ष जो है वो क्या कामयाब होता है, क्योंकि इस बार शरद पवार जो हैं 10 सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़े थे, जैसा कि मैंने आपको बताया, और स्ट्राइक रेट के मामले में सबसे बेहतर जो है वो 8 सीटें जीत करके एनसीपी शरद पवार की है वो आगे थी। तो क्या ऐसे में शरद पवार फिर से सिर्फ सपोर्ट करेंगे उद्धव ठाकरे को या फिर वो खुद भी आगे आएंगे या किसी का नाम आगे करेंगे? वहीं अगर कांग्रेस की तरफ देखें तो कांग्रेस साल 2019 में सिर्फ एक सीट चंद्रपुर की जीती थी लोकसभा चुनाव में, लेकिन इस बार के लोकसभा चुनाव में 13 सीटें जीत करके गई है। यानी सिर्फ कमबैक ही नहीं हुआ है कांग्रेस का, बल्कि बहुत बेहतरीन तरीके से कमबैक हुआ है। और जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं महाराष्ट्र की, उन क्षेत्रीय पार्टियों से भी बेटर स्ट्राइक रेट कांग्रेस का रहा। तो ये भी एक बड़ा सवाल है कि क्या कांग्रेस फिर इस पोजीशन में आने के बाद क्या वापस से साल 2019 वाली जो फिल्म दोहराना चाह रहे हैं यूबीटी पक्ष, क्या उसको साथ देंगे या फिर इस फिल्म में कुछ ट्विस्ट एंड टर्न्स आने बाकी हैं? तो ये भी एक बड़ा सवाल है जो आने वाले समय में हमें मालूम चलेगा। लेकिन ये तमाम कवायद एनडीए गठबंधन की तरफ से चल रही है। बात अगर महायुति की करें तो सीट शेयरिंग के अलावा कोई सुगबुगाहट महायुति की तरफ से नहीं सुनाई दे रही और ना ही सीएम फेस के चेहरे को लेकर कोई बात उठ रही है। ताज्जुब की बात यह है कि बीजेपी और अजित पवार की एनसीपी की तरफ से तो सीएम फेस की बात चलिए नहीं हो रही, लेकिन जो मौजूदा सीएम है एकनाथ शिंदे, उनकी शिवसेना की तरफ से भी कोई भी नेता, अभी तक कोई बड़ा नेता ये नहीं कहता नजर आया है कि सीएम फेस एकनाथ शिंदे को बनाया जाए या सीएम फेस के लिए एकनाथ शिंदे का नाम आगे रखा जाए। तो ये भी एक बड़ा दिलचस्प कहानी बनी हुई है। तो देखना होगा कि आने वाले समय में क्या कुछ कहानी बनती है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, और बने रहिए 4 PM महाराष्ट्र के साथ। लौटेंगे तो बात करेंगे किसी और बड़ी खबर पर। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।